ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं बीटीसी के बारे में कि ये जो ब्रेकआउट अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या ये रियल ब्रेकआउट है? और अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो ऑल्ट कॉइन्स का नंबर कब आते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है? बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं। जो ट्रेड हमने पहले यहाँ पे लिए थे उन ट्रेड्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को या फिर बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी काफी काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त हिमांशु। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ठीक ठाक रिकवरी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक रिकवरी यहां पे देखने को मिली है। हालांकि कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहां पे 100% तक भी पंप हुए हैं, लेकिन उससे पहले वो 90% तक यहां पे डंप हुए हैं। स्टिल थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली है, लेकिन काफी सारे लोगों के ऑल्ट कॉइन्स अभी उनके ब्रेक इवन के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। वहीं अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वापस से हम ग्रीड के जोन को यहां पे हिट कर चुके हैं, यानी कि वापस से हम धीरे धीरे ग्रीड की तरफ जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीटीसी के बारे में, उसके बाद यहां पे मैं बात करूंगा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और साथ ही साथ जो पर्सनल ट्रेड मैं अब यहां पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं वो ट्रेड भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर इंडिया के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं सेफली एंड सिक्योरली एफआईयू कंप्लायंस एक्सचेंज के ऊपर, तो कॉइन डीसीएक्स से बढ़िया चॉइस आपके लिए कोई भी नहीं रहने वाली है। इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, इंडिया का बिगेस्ट एक्सचेंज है, और पिछले 4-5 सालों में खासकर जब से मैं कॉइन डीसीएक्स को यूज कर रहा हूं मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहां पे देखने को नहीं मिली है। 2021 से ही 2020 के आसपास से ही कॉइन डीसीएक्स का इस्तेमाल करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट मेरे जो पेरेंट्स हैं जिनको यूएसडीटी वगैरह चीजें ज्यादा समझ नहीं आती है इंटरनेशनल एक्सचेंज की, वो भी सालों से जो है कॉइन डीसीएक्स को मेरे पापा जो है वो पर्सनली यहाँ पे यूज करते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अगर आप चाहते हैं सेफली एंड सिक्योरली ट्रेड करना तो डेफिनेटली कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में, और बीटीसी को हर एक टाइम फ्रेम पे हम देखने वाले हैं 4 आवर के अंदर क्या चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है और वीकली के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले यहां पे 4 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर लेता हूं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट बीटीसी यहां पे ले सकता है, थोड़ी बहुत, बहुत मेजर नहीं, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है। रीजन यहां पे क्या है? सिंपल सा रीजन है। यहां पे आप देखेंगे, एक सेकंड मैं इसको तोड़ता नहीं कर लेता हूं। काफी सिंपल सा रीजन है। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी जो है प्राइस के अंदर यहां पे हायर हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई के अंदर जो है लोअर हाई बना रहा है, जो कि एक बेयरिश डाइवर्जेंस होती है। यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में है तो इसका कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अप्रोक्सीमेटली $94,000 या $95,000 तक बीटीसी लेता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं और अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो, लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने आपसे शेयर की हैं, अगर आपने मेरी वो देखी होगी तो क्लियरली बिल्कुल साफ शब्दों में आके आप लोगों को मैंने बताया था कि $89,000 के आसपास से मैं मार्केट के अंदर लॉन्ग यहां पे बिल्ड कर रहा हूं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं, और अगर नहीं है तो काफी सारी चीजें मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं तो यहां पे आप देखेंगे कल ही मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम के अंदर $97,000 के आसपास मेंशन कर दिया था। 97 से भी ऊपर बीटीसी ट्रेड हो रहा था कि यहां पे 50% प्रॉफिट में बुक कर रहा हूं। जो ट्रेड हमने 89 से स्विंग ट्रेड लिया था 50%, लेकिन अभी भी बाकी का 50% यहां पे बुक नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं बुक कर रहा हूं, क्या सिनेरियो मुझे समझ आ रहा है इस समय बीटीसी के अंदर, वो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में सिंपल चले जाएं तो यहां पे आप देखेंगे अभी भी बीटीसी ने कोई रेंज ब्रेक नहीं करी है। ये जरूर है कि बीटीसी ने इंपॉर्टेंट लेवल जो था अप्रोक्सीमेटली $93,000-94,000 उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन बीटीसी अभी भी एक बियर फ्लैग के अंदर ही यहां पे ट्रेड हो रहा है। और जब तक बीटीसी इस बियर फ्लैग का ब्रेक आउट यहां पे नहीं दे देता तब तक लोगों को ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी खासकर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक यही वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स बहुत स्पीड से आपको पंप होते हुए अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बीटीसी इस रेंज का, यानी कि इस बियर फ्लैग का यहां पे ब्रेकआउट दे देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्लस जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 102 से लेकर 103 के, अगर इस जोन के ऊपर बीटीसी सस्टेन हो जाता ना, तो जिस ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने का आप इंतजार कर रहे हो उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंपिंग देखने को मिलेगी। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो इस जोन को, यानी कि मोटा मोटा 100K को क्लियर करने के बाद ही होगा। बिकॉज एक वो साइकोलॉजिकल नंबर भी है और इसी के बाद लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस
पर्सनली अगर मैं अपनी बात भी करूं, जो इतना एक्सपीरियंस बंदा है, मुझे भी इन्हीं जोन्स को क्लियर करने के बाद अगर बीटीसी इसको क्लियर करता है या सस्टेन करता है तो ही मुझे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जाके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पर्सनली मैं लॉन्ग साइड प्ले करना स्टार्ट करूंगा। तब तक मैं भी कॉशियस के साथ यहां पे चल रहा हूं। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहां पे कल मैंने 50% प्रॉफिट बुक किया था। 50% प्रॉफिट अपने ट्रेड का अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूं, बिकॉज पॉसिबिलिटी है बीटीसी अभी भी यहां पे और ऊपर जा सकता है। रीजन ये है कि ये जो पंप हमें देखने को मिला है, ये पंप हमें रियल वॉल्यूम के साथ यहां पे देखने को मिला है, कोई फेक मैनिपुलेशन नहीं है, रियल वॉल्यूम के साथ यहां पे देखने को मिला है। लेकिन मैंने यहां पे प्रॉफिट बुक किया था, क्यों बुक किया था? बिकॉज अगर मैं हैंडेड मूविंग एवरेज की बात करूं डेली टाइम फ्रेम में, तो एग्जैक्ट हैंडेड मूविंग एवरेज से ही हमें यहां पे रिजेक्शन मिली है। प्लस अगर एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम में चला जाऊं और वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूं 50 वीक ईएमए, तो यहां पे आप देखेंगे 50 वीक ईएमए भी हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कि 50 वीक ईएमए को एक बारी में ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। यही गाइडेंस कल मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर भी दी थी, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर। अगर आप टेलीग्राम के अंदर नहीं है, डेफिनेटली काफी सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। पर्सनली मैं क्या देख रहा हूं, अगर बीटीसी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेता है, बिकॉज 4 आवर के टाइम फ्रेम में बेयरिश डाइवर्जेंस है, स्टिल जिस प्रकार की वॉल्यूम अभी हमें यहां पे देखने को मिल रही है, ये पॉसिबल हो सकता है कि बीटीसी काफी इजीली 1,02,1,03,000 डॉलर को भी यहां पे टेस्ट कर ले। हालांकि श्योर शॉट ये चीज नहीं है, बिकॉज बीटीसी को यहां पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस अभी के टाइम पे मिल रही है, 50 वीक ईएमए की भी, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, हंड्रेड मूविंग एवरेज की भी। मेन कॉन्फिडेंस मुझे और मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, और जो लोग ऑल्ट कॉइन्स का खासकर होल्ड कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस तभी यहां पे देखने को मिलेगा जब बीटीसी इस ऑरेंज लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा मोटा मोटा 50 वीक मूविंग एवरेज। 50 ईएमए की बात नहीं कर रहा हूं, 50 वीक मूविंग एवरेज। बिकॉज इस साइकिल के दौरान बीटीसी ने 50 वीक मूविंग एवरेज को ही यहां पे रिस्पेक्ट किया है। यानी कि जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, इसी ऑरेंज लाइन से बीटीसी को मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला है, और जब इसी 50 वीक मूविंग एवरेज को बीटीसी ने ब्रेक डाउन किया था, तब हमने मार्केट से एग्जिट लिया था। आप सभी लोगों को भी ये चीज मैंने शेयर की थी। और अगर बीटीसी वापस से इस 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो हम जाके कह सकते हैं कि जो लोग 2026 के अंदर सुपर साइकिल की बातें कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि बिल्कुल राइट है, और ये चीज 2026 में होती हुई देखने को मिल सकती है। और ऑल्ट कॉइन्स भी यहां पे पंप उसी के बाद करेंगे, बिकॉज उसके बाद लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इनफैक्ट मैं भी अपना बायस उसी के बाद यहां पे चेंज करूंगा। अदरवाइज अभी जो पंप हमें देखने को मिल रहा है, इसको एज अ लोअर हाई ही यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं। और अगर बीटीसी 1,02,000 से लेकर 1,03,000 इस जोन के अंदर मुझे देखने को मिलता है, पर्सनली इस जोन से लेकर इस जोन तक, यानी कि 1,02,000 डॉलर से लेकर 1,08,000 इस जोन के बीच के अंदर मैं धीरे धीरे बीटीसी के अंदर शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना पसंद करूंगा, अपना ट्राई करूंगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि मुझे कॉपी करना है, लेकिन जो चीज मैं कर रहा हूं वो चीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। प्लस जो मेरा नीचे से जो ट्रेड चल रहा है $89,000 से, आप लोगों के साथ ही ये ट्रेड मैंने लिया था, आप लोगों से शेयर किया था। लास्ट 2 वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका फुल टेक प्रॉफिट जो है, यानी कि 50% प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं, लेकिन 50% बाकी का बचा कुचा प्रॉफिट जो है, वो मैं $1,03,000, $1,02,000 यानी कि इस जोन के अंदर बुक करूंगा, और यहीं से बीटीसी को शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा, अगर बीटीसी इन जोन्स की तरफ, इन जोन्स के अंदर मुझे देखने को मिलता है तो। बिकॉज अगर मैं यहां पे लिक्विडेशन आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे काफी सारे लोग अब मार्केट के अंदर बीटीसी को लॉन्ग करके बैठे हैं। बिकॉज लोगों को कॉन्फिडेंस पहले तो आता नहीं है जब मार्केट फियर में होती है, और जब ऐसी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाती है, तो काफी सारे लेट लॉन्ग्स मार्केट के अंदर आते हैं, और मार्केट इट इन लेट लॉन्ग्स को साफ करने नीचे भी थोड़ा बहुत आ सकती है 94-95 के तक। प्लस अगर मैं लिक्विडेशंस की भी बात करूं, तो आप देखेंगे ऊपर की साइड 7 डेज के टाइम फ्रेम में कोई मेजर लिक्विडेशन हमारे पास नहीं है, ज्यादातर लिक्विडेशन नीचे की साइड ही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग यहां पे मार्केट को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट अगर 30 डेज के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको ले जाऊं, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस समय मार्केट को लॉन्ग करके ही बैठे हुए हैं। एक यही वजह है कि 50% प्रॉफिट यहां पे मैंने सिक्योर किया है, और 50% अभी भी यहां पे मैं चलने दे रहा हूं, बिकॉज मार्केट के अंदर वॉल्यूम अभी अच्छी खासी है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग हमें देखने को मिल रही है, एटीएफ की तरफ से भी लगातार बाइंग अब हमें यहां पे देखने को मिल रही है। एक ये वजह है कि 50% अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूं, लेकिन ये 2 जोन्स, इसका इनफैक्ट स्क्रीनशॉट ही यहां पे आप ले सकते हैं। एक यहां में एक ये जोन और एक ये जोन,
इन जोन्स के आसपास पर्सनली मैं बीटीसी को शॉर्ट करना पसंद करूंगा, और अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट एसएल लेके मैं मार्केट से एग्जिट कर लूंगा। उसके बाद मेरा बायस जो है वो चेंज हो जाएगा लॉन्ग की तरफ। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं एक ट्रेड के बारे में, जो ट्रेड मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज पहले हमने गोल्ड का ट्रेड भी लिया। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी चलो गोल्ड के ट्रेड पे चलते हैं। ये है टेस्ला का ट्रेड, मैं पर्सनली ले रहा हूं तो आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि भैया मुझे कॉपी मत करना, क्योंकि मेरा तो ब्रेड एंड बटर है ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग से ही पैसा कमाता हूं, मेरी लाइफ ही ट्रेडिंग के ऊपर चलती है, इसलिए मैं पर्सनली ट्रेड्स लेता हूं। लेकिन मैं अपने एसएल भी यहां पे हिट करवाता हूं, तो डेफिनेटली मुझे कॉपी मत कीजिएगा। लेकिन जो चीज मैं करता हूं वो जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहां पे आपको नहीं दे रहा हूं। टेस्ला का ट्रेड पर्सनली मैं ले रहा हूं। अब टेस्ला को काफी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आप ले सकते हैं लेवरेज के साथ भी, लेकिन अगर आप स्पॉट के अंदर लेना चाहे तो स्पॉट के ऊपर भी ले सकते हैं। इनफैक्ट बिंगेक्स के ऊपर भी अवेलेबल है, बिंगेक्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3 एक्सचेंज ही मैं यूज करता हूं। बिटोनिक्स, बिकॉज गोल्ड जो है बिटोनिक्स के ऊपर मैं ट्रेड करता हूं, और क्रिप्टोस भी बिटोनिक्स के ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूं, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी केवाईसी यहां पे नहीं लगती है। कॉइन डीसीएक्स इंडियन एक्सचेंज है, अगर मेरे को कॉइन डीसीएक्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे 30% टैक्स हमारा नहीं लगता है, तो मैं कॉइन डीसीएक्स का इस्तेमाल करता हूं। और अगर टेस्ला की बात करूं या थोड़े बहुत यूएस स्टॉक की बात करूं, वो मुझे ट्रेड करने होते हैं पर्सनली, तो मैं बिंगेक्स का यहां पे इस्तेमाल करता हूं। हालांकि बिंगेक्स के अलावा भी काफी सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो यहां पे प्रोवाइड करते हैं यूएस स्टॉक को ट्रेड करना लेवरेज के साथ, लेकिन बिंगेक्स के ऊपर टेस्ला आपको पर्सनली लेवरेज के साथ देखने को नहीं मिलेगा, स्पॉट के अंदर ही यहां पे देखने को मिलेगा। पर्सनली यहां पे आप देख सकते हैं, ये मेरा एसएल है, यहां पे ये मेरा टीपी है, और मेरा टीपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 12% का है, और जो मेरा एसएल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5% का है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक लाख डॉलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख रुपया ही स्पॉट के अंदर इस ट्रेड से लेता हूं, तो होगा क्या, 5,000 रुपया मेरा कम से कम लॉस हो जाएगा स्पॉट के अंदर। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है मैं एग्जिट ले लूंगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए का मैं ट्रेड लेता हूं, तो यहां पे अगर मेरा टीपी हिट होता है तो 12,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पर्सनली मैं ये ट्रेड ले रहा हूं। आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कहते हैं भैया जो भी ट्रेड लेते हो शेयर कर दिया करो, वो ट्रेड्स मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। प्लस जो ट्रेड हमने गोल्ड के अंदर लिया था, इसका हमारे दोनों टीपी हिट हो चुके हैं। पर्सनली इस ट्रेड को प्रॉपरली मैं क्लोज कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड यहां पे और ऊपर जा सकता है, लेकिन पर्सनली इस ट्रेड को यहां पे मैं क्लोज कर रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर जो है काफी ज्यादा पंप हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पर्सनली मैं क्या चीजें देख रहा हूं। आई विल हाईली रिकमेंड कि इस चीज का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये है टोटल 2 का चार्ट। टोटल 2 का मतलब कि यहाँ पे बिटकॉइन को हटा के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर है, इंक्लूडिंग इथीरियम, ये उनका चार्ट है। अब यहां पे आप देखेंगे कि लगातार हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंसेस देखने को मिल रहे हैं, और इस बार भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंस हमें देखने को मिला। पर्सनली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं देख रहा हूं कि यहां पे अगर बीटीसी सस्टेन करता है ना 97 98 के आसपास, इनफैक्ट अगर बीटीसी $1,02,000 के जोन को टेस्ट भी करने जाता है, स्टिल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहां पे दम है कि 17-18% की रैली हमें टोटल 2 के अंदर और फर्दर यहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ जोन्स हैं $1.45 ट्रिलियन से लेकर $1.5 ट्रिलियन, जो कि मेरे हिसाब से आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लगता है कि ये साइकिल यहाँ पे सुपर साइकिल नहीं है और एक लोअर हाई ही बनने जा रहा है, और अगर आप कहीं एग्जिट की तलाश में थे, तो ये जोन हो सकता है जहां पे थोड़े बहुत बैक्स को ऑफलोड किया जा सकता है। या फिर अगर आपने डिप के अंदर ऑल्ट कॉइन्स बाय किए थे, तो ये जोन हो सकता है जहां पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक यहां पे किया जा सकता है। नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइस, जो चीजें मैं अपने लिए कर रहा हूं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर टोटल 3 की बात कर लूं, हालांकि इथीरियम अभी भी मैं देख लेता हूं इथीरियम का है, हालांकि इथीरियम अभी भी $3500-$3600 तक मैं सुबह देख रहा था, इजीली यहां पे जा सकता है, क्योंकि इथीरियम के अंदर अभी काफी जान बची है। इथीरियम आराम से $3500-$3600 तक यहां पे जा सकता है, इसलिए टोटल 2 मैंने आपको वैसा दिखाया। टोटल 3 की अगर मैं बात करूं, यही जोन आप यहां पे स्क्रीनशॉट ही ले लो, $980 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन, ये जोन है जहां तक अभी इसके अंदर जान है कि इतना तो काफी इजीली पंप हो सकता है। अगर बीटीसी यहां पे सर्वाइव कर जाता है तो इतना यहां पे पंप हो सकता है ये, यानी कि 14-15% की रैली टोटल 3 के अंदर। इसका मतलब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 30 से लेकर 70-80-100% तक की रैली कुछ गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि मेरे लिए जो लोग काफी लंबे टाइम से होल्ड करके बैठे थे और जिनको ये लगता है कि बुल साइकिल यहाँ पे ओवर हो चुकी है, जो एग्जिट यहाँ पे प्लान कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत अगर चाहे तो यहाँ पे ऑफलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि सुपर साइकिल है, 2026 के अंदर अच्छा बुलन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, नो डाउट यहाँ पे आप लोग होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज पर्सनली यहां पे हमारी कोई डिबेट नहीं है,
मैं जस्ट आपसे लेवल्स शेयर कर रहा हूं कि जो आपका ओपिनियन हो उस तरीके से यहां पे आप एक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं जो है लेवल बाय लेवल ही मार्केट को ट्रेड कर रहा हूं, बिकॉज ये साइकिल पिछली साइकिल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं रह गई है जहां पे ऑल्ट कॉइन को आप होल्ड करोगे और हमें 50-100x जैसे गेन्स देखने को मिल जाएंगे। ये साइकिल बिल्कुल भी वैसी नहीं रह गई है। इसी वजह से पर्सनली मैं लेवल बाय लेवल ट्रेड करता हुआ ही मार्केट के अंदर यहां पे चल रहा हूं। और अगर बीटीसी की बात करूं कि बीटीसी कहां पे जाके रुकेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट क्लियरली आप ले लो। बीटीसी का चार्ट मैं आपको ऑलरेडी यहां पे दिखा चुका हूं कि बीटीसी 1 लाख 2, 1 लाख 3, ये मैं जोन देख रहा हूं जहां पे बीटीसी थोड़ा बहुत पर्सनली जहां पे मैं शॉर्ट प्लान कर रहा हूं। लेकिन अगर बीटीसी इस लेवल तक पहुंचता है तो टोटल वन जो है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट $3.5 ट्रिलियन से लेकर $3.7 ट्रिलियन रीच कर जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जैसे ही यहां पे हमारी टोटल मार्केट कैप ओवरऑल पहुंचेगी, ये वो जोन होगा। चाहे तो यहां पे आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बीटीसी के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, पहले से अगर लॉन्ग करके बैठे हो एटलीस्ट 50% सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है ना, और अगर यहां पे सस्टेन कर जाती है टोटल वन, फिर ये चीज भैया मेरा भी बायस चेंज हो जाएगा कि 2026 के अंदर काफी चीजें पॉजिटिव होती हुई हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंड बीटीसी के अंदर देखने को मिलेंगी, और हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई यहां पे देखने को मिले। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेवल बाय लेवल ही यहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, बिकॉज जेन्युइनली जितना प्रॉफिट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कमाया था वो प्रॉफिट ऑलरेडी वापस से गवा चुका हूं, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स वापस से नीचे आ चुके हैं। इसी वजह से अब मैं ट्रेडिंग को ही ज्यादा महत्व दे रहा हूं। इनफैक्ट अगर मैं स्पॉट के अंदर भी किसी कॉइन को होल्ड कर रहा हूं, और जिस तरीके से टेस्ला आपको दिखाया कि टेस्ला को, गोल्ड को अगर मैं स्पॉट के अंदर भी होल्ड कर रहा हूं, स्टिल मैं यहां पे लेवल बाय लेवल ही उनको ट्रेड कर रहा हूं। एसएल स्पॉट के अंदर भी यहां पे लेके चल रहा हूं। लेकिन टोटल 3 का डेफिनेटली टोटल 1 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन के साथ यहां पे नहीं चल रहे, अगर आपके नंबर्स कहीं नोट डाउन नहीं है या स्क्रीनशॉट आपने नहीं ले रखे, तो डेफिनेटली इस साइकिल के अंदर पैसा कमाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। और आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर भी मैं आपसे जनरली ये चीज दिखा रहा हूं, ट्विटर के ऊपर भी यही चीजें चल रही हैं। क्योंकि जब तक एक जोन है साइकोलॉजिकल जोन 100K और 102 के, ये एक जोन है 100K से लेकर 102 के, जब तक बीटीसी इसको रिक्लेम नहीं कर लेता ना, तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस रिटेलर्स के बीच में और वेल्स के बीच में भी इनफैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये की लेवल बीटीसी 100K से लेकर 102K सस्टेन कर जाता है, और टोटल 1 के अंदर जो जोन मैंने आपको दिखाया बीटीसी इस जोन के ऊपर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस वापस से लौट आएगा। प्लस मैं भी अपना बायस जो है ऑल्ट कॉइन्स के लिए यहां पे चेंज कर लूंगा। बाकी अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर ही सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा टेंशन मार्केट में चल रही है, इसलिए ओवर एक्सपोज होने से थोड़ा बचिएगा। अगर ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट के अंदर ही सही, एसएल के साथ ही यहां पे ट्रेड कीजिएगा। विदाउट एनी केवाईसी ट्रेड करना चाहते हैं, डेफिनेटली मेरी तरह बिट्यूनिक्स के ऊपर यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा यहां पे बनिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है 3-4 दिन के अंदर एक बार ही यहां पे मैं ला रहा हूं फिलहाल, बिकॉज मैं इस समय इंडिया में नहीं हूं, बाहर ट्रैवल कर रहा हूं। लेकिन आपको लगातार अपडेट जो है टेलीग्राम के ऊपर यहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली टेलीग्राम का हिस्सा बनिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।